एक्सेप्टेड। हम सब चाहते हैं कि 2 years डाउन द लाइन हम IMA, INA, OTA या AFA के अंदर ट्रेन हो रहे हो, लेकिन ये ट्रेनिंग अकेडमीज अभी शायद हमसे बहुत ज्यादा दूर है। अपनी लोकेशन को अगर जूम करके देखें तो हम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आज का टॉपिक का डिस्कशन रहेगा कि कहां से क्या पढ़ना है। सो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। आज के पूरे वीडियो में मैं अपने सोर्सेज रिवील करने वाली हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड करोगे और पढ़ोगे। एक्चुअली ये टॉपिक आया कहां से, मैंने आपको 3 PDF शेयर करी थी कुछ टाइम पहले। डिस्ट्रप्टर सीरीज का CDS 1 2025, जहां पे मैंने हर एक टॉपिक के बारे में बताया है कि कौन सा चैप्टर कहां से पढ़ना है। फॉलोड बाय AFCAT 1 2025, हर टॉपिक का ब्रेकडाउन दिया है, स्पेशली मैथ्स जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हर टाइप के क्वेश्चन दिखा दिए जो AFCAT आपसे पूछ सकता है, उसी का बैठ के प्रैक्टिस करना है। एंड देन फाइनली आता है आपका मास्टर स्ट्रोक, हर डेट को फॉलोड बाय कौन सा टॉपिक पढ़ना है CDS और AFCAT के लिए, ये मैंने आपको PDF प्रोवाइड करी। और इस इनिशिएटिव को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे लॉन्च कर दिया। इफ आई शो यू माई टेलीग्राम, ये जिस डेट से शुरू होने वाला था उससे 2 दिन पहले हमने सिमुलेशन प्रैक्टिस करा, डे 0 प्रैक्टिस डे करके, जिसमें हमने CDS का टारगेट ऑफ द डे करा, AFCAT का टारगेट ऑफ द डे करा। पूरे दिन बैठ के हमने ये चीज पढ़ी और उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। बेसिकली यही फंडा रहने वाला है हमारा टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो गिवन टॉपिक है उसका। सुबह हम AFCAT और CDS का डंप डाउन करेंगे, द टॉपिक विच वी हैव टू डू रोज। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमने पहली बार टेलीग्राम पे लाइव कंडक्ट करा था जिसमें हमने बहुत सारे डाउट सॉल्व करे। उसके बाद एक बहुत अच्छे रिव्यू के साथ हमने आगे बढ़ा। ओके, फिर हमने कुछ और तैयारी करी और हम आ चुके हैं CDS प्लस AFCAT प्लानर के डे नंबर 1 से। ऑलराइट, उसके बाद से हमें अब आगे प्रोसीड करना है। कमिंग बैक टू दिस प्लानर, इस प्लानर पे आने के बाद हमें एक और डाउट फिर से सता रहा था कि पढ़ना कहां से है। तो बस आज वही डिस्कस करते हैं कि पढ़ना कहां से है। अगर तुम ये रोड मैप की तरह देखो, सबसे पहले तो आपके लिए दिक्कत आने वाली है कि आपको CDS और AFCAT दोनों की साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करनी है। जो लोग सिर्फ AFCAT के लिए वीडियो देख रहे हैं या सिर्फ CDS के लिए देख रहे हैं, वो उस नजरिए से देखना, ठीक है। ऑलराइट, करना क्या है समझ आ रहा है? करना ये है कि जो मैंने टॉपिक्स देख रखे हैं जिस डेट के साथ, उसी को फॉलो अप करना है। अब कहां से पढ़ना है ये सुनो। सबसे पहले जब तुम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्ट विद अ वेरी गुड मैराथन वीडियो। मैराथन वीडियो के साथ में स्टार्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैराथन वीडियो, जैसे मैंने बहुत सारे मैराथन वीडियोस इसी चैनल पे करा रखे हैं, उसको तुम देखोगे ना तो मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी में पूरे सब्जेक्ट को लपेटा है। तो अगर तुम पहले ही वो देख लेते हो तो तुम्हें एक ब्रेन इमेज मिल जाता है, एक फ्लो चार्ट मिल जाता है कि कहां से कौन सा चैप्टर उठाया गया है, उसका कनेक्शन क्या है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्ट के वास्टनेस से तुम्हें डर नहीं लगता। यू आर लाइक ओके, ज्योग्राफी में इतनी इतनी चीजें हैं, समझ आ गया, मतलब एक मेंटल इमेज बन जाती है। तब तुम उसे प्रोसेस, उसे कॉम्प्रीहेंड बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। मैराथन वीडियो के बाद अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश में जहां तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, AFCAT और CDS का इंग्लिश तुम साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, एक बैकबोन है जिसके 3 मेजर बोन्स है, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। सबसे बड़ा क्वेश्चन वोकैब कहां से किया जाए, तो मेरी बात सुनो, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और ये अब है ना प्रूव हो चुका है कि सिर्फ AFCAT CDS के नहीं, इवन SSC के पेपर्स तुम्हें देखने हैं और वोकैब रिपीट होती है, और वोकैब में सब आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, पैरानिम्स, इडियम फ्रेजेस, एवरीथिंग, और ये रिपीट होते हैं। 10 साल की पेपर वाली बुक मिल जाएगी, वहां से वोकैब उठाओ, वो वर्ड्स तैयार करो सबसे पहले। लेकिन जिससे मैंने तैयारी करी ना इंग्लिश, वो करी जनरल इंग्लिश रीडिंग करोगे तो जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, आप इन पेपर में देखोगे कि आउट ऑफ द बॉक्स वाले वर्ड्स काफी कम होते हैं। ऐसे वर्ड्स ज्यादा होते हैं जो हमारे नॉर्मल यूज में काम आते हैं। तो जनरल इंग्लिश पढ़ाओगे ना
और जो वर्ड समझ में नहीं आता उसको देखोगे कि उसका मीनिंग क्या होता है और अपनी भाषा में इंक्लूड करोगे तो वो शायद वोकैबुलरी इंप्रूव करने में ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा ब्लैक बुक इज रेकमेंडेड क्योंकि वहां से आपको वर्ड के रूट्स मिल जाते हैं, आपको द हिंदू की वोकैबुलरी मिल जाती है। तो ब्लैक बुक आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैं आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके ही इसमें समझाने वाली हूं जो आपको कहीं ना कहीं या तो यूट्यूब या गूगल या टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ये बात रही वोकैबुलरी की जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्रिहेंशन में सब आता है लाइक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, PQRS, S1 S6 और कई हद तक क्लोज टेस्ट भी। मैंने ये कैसे इंप्रूव करा? कॉम्प्रिहेंशन इज नथिंग बट आपका इंग्लिश में ग्रास्प कैसा है, आपका रिफ्लेक्स रेट क्या है, रिफ्लेक्स टाइम क्या है कि कितनी देर में आप इंग्लिश समझ सकते हो, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, उसका रियल मीनिंग तक आ सकते हो। और उसको मैंने कैसे इंप्रूव करा? जब आप इंग्लिश को मल्टीपल सेंसेस से अंदर लेके जाते हो, यू रीड इन इंग्लिश, यू लिसन इन इंग्लिश, यू थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश से क्या मतलब है? हम बहुत कुछ सोचते हैं और वो शायद हिंदी या अपने मदर टंग में सोचते हैं, लेकिन उसको इंटेंशनली कॉन्शियसली अगर हम इंग्लिश में प्लेस करें, जैसे कि आई हैव टू मेक वीडियो राइट नाउ, ये मैं हिंदी में या गुजराती में सोच रही हूँ कि यार चा पीવાનું मन થાય છે, राइट, बिकॉज इट इज नियरली 4:30, तो ये चाय का टाइम हो गया, तो आई हैव टू थिंक इन इंग्लिश, oh it's tea time, I need tea very badly, I'll record after that, you see like that, okay। फिर आता है ग्रामर पोर्शन जो सबसे इजी माना जाता है। कोई भी बुक पकड़ लो, मैथ फाइंडर, SP बख्शी, इंग्लिश की कोई भी बुक पढ़ लोगे ना, ग्रामर तो कवर कर ही लेगा। देखो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करी, मैं एक ब्रीफ लिखती थी। अभी मैं सोचती ऐसे थे इंग्लिश में, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके बाद मैं जर्नलिंग करती थी, ब्रीफ अपने दिन के बारे में, व्हाटएवर, मतलब जो इंग्लिश मुझे आती है उस इंग्लिश में। अब आप ग्रामरली से कर सकते हो, बट अब तो चैट GPT, जेमिनी सब कुछ आ चुका है, तो आप उसे जेमिनी में डाल सकते हो, चैट GPT में डाल सकते हो और उसे कह सकते हो कि करेक्टेड ग्रामेटिकली ओनली, या प्रॉम्प्ट आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो कि टेल मी व्हाट आर माय एरर्स। फिर वो एरर आपको समझ में आएगा कि ओके ये गलती आप कर रहे हो, तो धीरे धीरे वैसे आप सॉर्ट कर सकते हो। बाकी अदरवाइज यार प्रैक्टिस ओनली मेक्स यू परफेक्ट। कोहली भी पहले बहुत ज्यादा नूब था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ने ही उसे द गोट बनाया। मानते हो नहीं मानते हो, है ना? तो भाई मैंने तो पहले ही बता रखा था, रीड इन इंग्लिश, लिसन इन इंग्लिश और स्पीक इन इंग्लिश। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस बना रखेंगे, 2019 के वीडियोस है, आप देख सकते हो। आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, लेक्चरेट, डिलीवर करना, सब ऐसे करके मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करा है। ऑलराइट, इंग्लिश से अगर आगे बढ़े, एक्चुअली इंग्लिश का सिलसिला ऐसा है कि आप कभी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो। मतलब एग्जाम टारगेट करोगे तो कभी भी इंग्लिश इतना जस्टिस नहीं करेगा आपके साथ। लेकिन जब इंग्लिश आप अपने में सुधारने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सुंदर मार्क्स से अवॉर्ड किया जा सकता है। ऑलराइट, इंग्लिश के बाद आते हैं मैथ्स के बारे में। यस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स ऑन यूट्यूब। देखो एफकैट में सिर्फ अरिथमेटिक मैथ्स आता है और सीडीएस में अरिथमेटिक एडवांस दोनों आता है। अरिथमेटिक मैथ्स की बात करूं तो मैंने संदीप कुमार सर से पढ़ा था, उनकी यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं, बिकॉज आई पर्सनली इज वेरी बैड इन मैथमेटिक्स, तो मेरे जैसे के लिए स्टार्ट करना भी काफी आसान था। उन्होंने यूनिटरी मेथड को भी बहुत ज्यादा स्प्लिट करके समझाया है, तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। आई एम रेकमेंडिंग यू द फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट ओनली, जो मैंने भी गो थ्रू करी थी, आप उनका देख सकते हो। और एडवांस की बात करें, देखो एडवांस के बारे में अरिथमेटिक तो मैंने खुद पढ़ रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आई पर्सनली नो दैट थिंग। बट एडवांस मैथ्स सीडीएस के लिए इंग्लिश में, सॉरी सीडीएस के लिए मैथ्स नहीं होता लड़कियों के लिए, तो मैंने एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ा है। तो मैंने बहुत सारे रेकमेंडेड और सीडीएस टॉपर्स से पूछा, उसके बाद ये कंक्लूजन पे आया है कि देखो एडवांस मैथ्स के साथ क्या है ना, देयर आर रेंज ऑफ टीचर्स। डिफेंस सेक्टर में इतना नहीं है, लेकिन एसएससी सेक्टर में जाओ तो देयर आर ग्रेट टीचर्स और जिनके स्टाइल काफी डिफर करते हैं। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्टाइल किससे मैच करता है।
लाइक मुझे पर्सनली प्रशांत धवन सर पसंद है कि वो डायरेक्टली स्ट्रेट टू द बिजनेस बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। तो मुझे उनका स्टाइल काफी पसंद आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट और डिसेंट, अच्छा लगता है। लेकिन बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं जो घुमा घुमा के बात करते हैं और सबको पसंद आता है वो। तो एडवांस मैथ्स में जो मेरे रिकमेंडेशंस हैं वो आप देख सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे हर टीचर को देखो और अपना स्टाइल देखो कि कहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट कम हो रहा है और तुम्हें समझ आ रहा है। और फाइनली आप राकेश यादव की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, उनकी बुक टाइप के लिए अच्छी है, काफी अच्छी है। ऑलराइट, आगे अगर हम चले, द नेक्स्ट थिंग इज हमारा रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, बस RS अग्रवाल की बुक पकड़ो और कर लो। मेरा प्लानर खोलो, प्लानर में मैंने जितने टॉपिक्स रीजनिंग के बता रखे हैं वो टिक करो RS अग्रवाल की बुक में और बस लगाते जाओ। वहां से आपका एफकैट का रीजनिंग डन है। और इन केस तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई टाइप समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट टाइप इट ऑन यूट्यूब एंड यू विल गेट एन नंबर ऑफ वीडियोज अबाउट दैट। वीडियोस में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जैसे ही तुम्हें समझ आ गया वैसे बैक टू द RS अग्रवाल चले जाना और अपने क्वेश्चन लगाते जाना। रीजनिंग प्रैक्टिस से तो होगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जब आप खुद पे काम करोगे ना, क्योंकि रीजनिंग इज एन इजी सब्जेक्ट, लेकिन एग्जाम में हम पैनिक कर जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप अपने आप पे काम करोगे ना तो रीजनिंग में कम गलत करोगे, अदरवाइज इट इज अवॉर्डिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग के बाद हमारा टॉपिक आता है साइंस। स्पेशली मैं सीडीएस की बात कर रही हूँ। देखो ये प्योरली एनसीईआरटी से करोगे तो हो जाएगा। कुछ एक आध टॉपिक एक्सप्लेनेशन के लिए एस चांद की बुक देख सकते हो। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ, लाइक आगे और भी सब्जेक्ट्स बता रही हूँ कि क्या क्या आपको डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। अब पढ़ना कैसे है, जैसे मैं साइंस का एग्जाम्पल बता दूं कि एनसीईआरटी मैंने बताया, मैंने अपने पर्सनल डिस्ट्रप्टर कोर्स में सीडीएस में कैसे पढ़ा रखा है और पढ़ाऊंगी भी आगे। तो ये बताती हूँ, जैसे मेरे सामने प्लानर है और मेरे सामने क्या बोलते हैं ये भी है, किस डेट को क्या पढ़ना है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे अभी मुझे लीनियर मोशन पढ़ना है तो मुझे अपना सीडीएस का प्लानर खोल लेना है, आई एम टॉकिंग अबाउट सीडीएस। उसको थोड़ा जूम करके देखो कि लीनियर मोशन कहाँ से पढ़ना है। तो लीनियर मोशन मुझे पढ़ना है क्लास 9 की एनसीईआरटी से चैप्टर 8 और 9, क्लास 11 की एनसीईआरटी से चैप्टर 2, 3, 4, 5। ये मेरा सोर्स हो गया। ओके, अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले देखना चाहिए। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कलेक्ट किया है, लेकिन मांगना मत, ये एक नीश क्वालिटी, कोर क्वालिटी रहेगी हमारे डिस्ट्रक्टर बैच की, तो आई एम नॉट गोना गिव यू दिस। तो मैंने लीनियर मोशन के क्वेश्चंस को इकट्ठा करके सिर्फ रीड किया पहले कि ओके किस डायरेक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, उसमें थोड़ा एनसीईआरटी का तड़का लगाया। जो कुछ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं ना, वो हमसे अब जरूर हो जाएंगे। मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि ओके ये टॉपिक यहाँ पे मुझे इंक्लूड करने की जरूरत है। और फिर मेरे नोट्स तो हैं ही जिससे मैंने पढ़ा रखा है ना। तो इस तरीके से, मतलब ऐसे जो हमारी क्रिएटिविटी है, डायग्राम्स एंड एप्लीकेशंस, PYQs एंड व्हाट नॉट, ऐसे करके हमने बहुत अच्छे से टॉपिक को निपटाया है। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, देखो ये कितना मतलब मस्त मैंने कर रखा है। एट द एंड ऑफ द डे हमें टिक करना है कि ऑल राइट दिस इज डन, अ ग्रीन टिक टू दैट, ताकि हमें पता चले कि ओके ये चीज हो चुकी है। ऑल राइट, कमिंग बैक टू आवर रोड मैप, ये था एनसीईआरटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मैंने मार्क कर रखी है। देखो आप प्लानर खोलोगे ना, प्लानर में मैंने आपको बता रखा है कि यार कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर, कौन सी क्लास से पढ़ना है। बहुत लोग अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम 6th क्लास पढ़नी है या 9th क्लास पढ़नी है। भाई साहब मैंने आपको पॉइंट ब्लैंक बता रखा है कि कौन सा टॉपिक कौन सी बुक से, कौन से चैप्टर से पढ़ोगे, है ना। और एनसीईआरटी भी भाई आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हो। मस्त फोल्डर बनाओ, ये सारी चीजें डाउनलोड करो और प्लानर के हिसाब से पढ़ना शुरू करो। जीसी लियोंग और मैथ्स। देखो ज्योग्राफी में क्या है ना,
जितना आप मैप देखोगे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपको ज्योग्राफिकल कंसेप्ट समझ में आएंगे। आप मेरी ज्योग्राफी की ये वाली वीडियो देखोगे ना, इसमें मेरे मैप पर बहुत बेहतरीन काम कर रखा है। तो ये वीडियो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले जरूर देखना, दैट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। नेक्स्ट रोड मैप पे आते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। देखो, पॉलिटी के लिए आई एम रिकमेंडिंग कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आप मेरे नोट्स पहले गो थ्रू करो। मेरे नोट से पढ़ोगे ना तो एक बहुत अच्छी किड लाइक स्ट्रक्चर पॉलिटी का समझ में आ जाएगा कि ओके किस सीक्वेंस में हमें पॉलिटी पढ़ना है। ये नोट्स आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद एड ऑन करो लक्ष्मीकांत से, और लक्ष्मीकांत के अलावा अब अगर प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि लैंडमार्क केसेस के वीडियोस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सॉरी लैंडमार्क केसेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप YouTube वीडियो से भी कवर कर सकते हो। बाय द वे मैंने भी इस पे वीडियो बनाई है, तो यू कैन चेक दैट आउट। ऑलराइट, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे ना तो तुम्हें ये भी समझ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नॉट ओनली अबाउट सीडीएस एंड AFCAT, इट इज अबाउट CAPF एंड CSE एज वेल। उनके भी क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि देयर इज अ क्रोनोलॉजी। 2 साल ये टॉपिक के पीछे पड़े हुए हैं। आप देखोगे कि पहले लेक के क्वेश्चन हर साल आ रहे थे, फिर क्लाउड के क्वेश्चन हर साल आ रहे, एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन हर साल आ रहा है। तो दैट इज द ट्रिक कि तुम्हें समझ आता है। दिस इज इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटी के बाद हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बट प्लीज मेरी इस वीडियो से स्टार्ट करना, तुम्हें इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा और पढ़ने का मन करेगा। उसके अलावा एनसीईआरटी में मैंने ऑब्वियसली प्लानर में तो बता ही रखा है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, पढ़ोगे हो जाएगा, डुएबल है। मुझे भी पहले इकोनॉमिक्स ऐसा लगता था कि यार छोड़ देने चाहिए इसके क्वेश्चंस, बट नो, इट इज नॉट वर्थ इट। आप करो क्वेश्चन, ये आपको मार्क्स देगा। बहुत प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉलोड बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात करें ना, यस हिस्ट्री की बात करनी पड़ेगी, वी कैन नॉट इग्नोर इट। अब इसका पोर्शन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आई वुड से पहले आप एक क्रोनोलॉजी पढ़ लो। कोई भी एनिमेटेड वीडियो देखोगे स्टडी IQ की या बायजूस की, व्हाटएवर, हिस्ट्री की एनिमेटेड वीडियो देखो ताकि आपको स्टोरी लाइन पता हो। स्टोरी लाइन पता होगी ना, फिर आपको हिस्ट्री में मजा आएगा कि कब क्या हुआ था, क्योंकि यार हमारी ब्रिंगिंग अप स्टोरीज के थ्रू हुई है, तो हिस्ट्री को भी स्टोरी की तरह देखोगे तो आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा। फॉलोड बाय हमें थीम्स एनसीईआरटी पढ़नी है, किस सीक्वेंस में पढ़नी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और खासकर इस बार हमें है ना थीम्स के डब्बे नहीं छोड़ने हैं, डब्बों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हमें टच करने होंगे। ऑलराइट, हिस्ट्री के बाद हमारा ये जो मैंने बोला, ये AFCAT के जीके के, सीडीएस के जीके के बारे में बोला। अगर AFCAT का जीके बोलूं ना तो माय पर्सनल ओपिनियन विल बी कि आप इसको एंड ऑफ द मंथ में देखो, मतलब लास्ट मंथ में देखो, क्योंकि ये रटने वाला जीके आता है। और वैसे भी अगर तुम सीडीएस का जीके पढ़ रहे हो तो AFCAT का जीके सबसेट ऑफ सीडीएस का जीके हो जाएगा, बस थोड़ा सा रटना ज्यादा पड़ेगा AFCAT के जीके के लिए, जो ल्यूसेंट से हो जाएगा। आई वुड रेकमेंड पहले मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे काम करो, लास्ट में जाके जीके में करना, क्योंकि वैसे भी तुम भूल जाओगे। देयर इज नो लॉजिक, दे आर फैक्टफुल क्वेश्चंस ओनली। तो लास्ट ल्यूसेंट से करोगे हो जाएगा, और ल्यूसेंट को भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और बहुत ज्यादा तुम्हें फाइनेंशियल क्रंच नहीं है तो परचेज कर सकते हो, क्योंकि हार्ड कॉपीज आर एनीवेज बेटर देन द PDFs, है ना। ऑलराइट, फिर बात आती है मेन करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स की बात करें ना, इस बार डिटेल में जाना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू गो थ्रू PIB, अड्डा 247 की वेबसाइट पे भी देयर आर गुड करंट अफेयर्स। यूट्यूब वीडियोस भी तुम रेफर कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। एंड इफ यू वांट वी कैन रिज्यूम आवर वर्ल्डस्केप के करंट अफेयर्स। देखो AFCAT 2 2024 इज एन एग्जाम्पल। 90% ऑफ करंट अफेयर्स डायरेक्टली वर्ल्डस्केप के वो डेली इनिशिएटिव से आए थे, है ना। देन वी गॉट बिजी विद द सीडीएस एग्जाम एंड वी स्टॉप दैट। वी कैन रिज्यूम दैट राइट अवे विद लिटिल मोर डेप्थ। ऑफ कोर्स उसको और डेप्थ की जरूरत है और ज्यादा बैकग्राउंड की जरूरत है,
तो इफ यू वांट यू कैन कमेंट इट डाउन, और मुझे लगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोग इसे चाहते हैं तो हम उसको रिज्यूम कर सकते हैं। ऑलराइट, ये सारी बात हो गई। अब हमें पता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, टॉपिक आपको दिया हुआ है, कौन सी डेट को कौन सा टॉपिक करना है ये भी हमें पता है। बट नाउ कमिंग टू द रिविजन पार्ट, ये तो हमने बुक डाउनलोड कर ली, किस दिन क्या पढ़ना है वो पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट द रिविजन? देखो, रिविजन आपको अलग अलग फेज में करना होगा। आपको डेली, वीकली, मंथली और फाइनल रिविजन में रेकमेंड करूंगी। डेली रिविजन करना है, अपने दिन को तोड़ दो, सुबह के 12 घंटे, शाम के 12 घंटे। जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, जो परमानेंट चीज है जो हटाई नहीं जा सकती, उसको पहले लिख लो, है ना, साइड में, कि सोना तो है ही, 1 घंटा मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी है। एंड देन मैंने ज्यादातर टाइम में लिखा है कि एग्जाम के अलावा वाला काम भी यू हैव टू डू इट। हाँ, तो ये बहाने है ना, मेरे सामने रहने देना मैम ASCET और CDS दोनों की तैयारी कैसे करूं, या मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, 20 से 26 वाली ही उम्र में हर कोई ये एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है, और इसी टाइम पीरियड में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड हो जाती है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं। तो यू हैव टू डू इट एनी हाउ। अब मैंने आपको हर दिन का टारगेट भी दे दिया है, आपको क्या सोचना है, बस मुझे ये टारगेट आज खत्म करना है, एंड दैट इज इट, बाकी अपने आप हो जाएगा। राइट, सो गेट बैक टू दिस थिंग। रात को रिवीजन से पहले आपको नहीं सोना। रिवीजन सिर्फ रीड करने से नहीं होता, यू जस्ट हैव टू स्टैंड अप एंड गिव अ फौजी लाइक ब्रीफ कि ओके, टुडे आई स्टडीड दिस, आई स्टडीड लीनियर मोशन, परसेंटेजेस के क्वेश्चन, लीनियर मोशन में फोर्सेस ये होते हैं, दीज आर द लॉज ऑफ मोशन, दीज आर द ग्रेविटेशन के लॉज, ये सारे परसेंटेज के टॉपिक्स हैं जो मैंने पढ़े हैं। यू कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस आउट। टेलीग्राम पे तो 10 बजे हम रोज प्रैक्टिस करने ही वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो टारगेट हमें दिया गया है। राइट, ओके, ये तो बात थी हमारी डेली रिविजन की। फिर बात आती है हमारी वीकली रिवीजन। देखो, मैंने ना अपने प्लानर में भी ऐसे ही रखा है कि मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ेंगे, लेकिन सैटरडे को तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए पूरे वीक में जो हमने पढ़ा है, और संडे को वीकली टेस्ट होगा। सेम मंथली में भी ये है कि लास्ट वीक आप डेडिकेट करो रिवीजन के लिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ना वो आप भूलते जाओगे। तो बेटर है कि उसको बार बार रिवाइज करो, तभी आपके दिमाग में उसकी इंक छप जाएगी। एंड फाइनल मंथ जो आपका होना चाहिए वो रिवीजन और मॉक से भरा हुआ होना चाहिए। ऑलराइट, अब तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारी एकेडमी का लोकेशन है वो आपसे दूर तो अभी भी है, लेकिन पहुंचा जा सकता है। यू कैन नेगोशिएट द जर्नी। सिर्फ 2 स्टेप्स याद रखने हैं कि प्लान अच्छा होना चाहिए, जो ऑब्वियसली हमारा है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, हर चीज सोच समझ के बनाया गया है, एंड द कंसिस्टेंसी जो अब तुम पे डिपेंड करती है कि तुम कैसे इसकी कंसिस्टेंसी रखते हो। बस एक चीज जो तुम्हें इग्नोर करनी है वो ये है कि अपने मूड के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी। कोई भी मूड में चाहे तुम क्यों ना हो जाए, खुश वाले माहौल में हो, जोश भरे माहौल में हो, या बहुत उदास हो, या रो रहे हो, व्हाटएवर इट बी, जस्ट डोंट मिस ऑन टू द टारगेट्स। बस इतनी चीज याद रखोगे ना, खराब मूड है तो भी पढ़ना है, अच्छा मूड है तो भी पढ़ना है। अपने मूड के मोहताज मत बनो। जब टारगेट्स कंप्लीट होंगे ना, मूड अपने आप सही हो जाएगा। I was not in a mood to make this video, but now I have finally completed this. I am very happy. अब वीडियो की स्टार्ट में जाओ और मेरा मुंह देखो, और अभी मेरा मुंह देखो। टारगेट्स अचीवमेंट मेक्स यू हैप्पी। बाकी मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में सारे के सारे डाउट्स एंटरटेन करने की। बाकी कोई डाउट है तो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगी। बाकी डिस्ट्रप्टर कोर्स इज नाउ अवेलेबल, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में वगैरह मिल जाएंगे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।